जय हिंद सभी को। और जिसकी भी माइक ऑन है सबसे पहले अपनी अपनी माइक बंद रखो, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे चैट एंड माइक दोनों ऑन रख रहा हूँ, बट अगर आप लोग अपने में आपस में कोई भी बातचीत करते हैं तो मैं क्लास से आपको इमिडिएटली निकाल दूंगा। अब ये बाद में आप मत कहिएगा कि वार्निंग नहीं दी गई थी या कुछ ऐसा नहीं हुआ था। सो दिस इज अ क्लियर वार्निंग। अगर आप लोग आपस में कोई भी बात करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं, ठीक है, सो आई विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप लोग खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। मैं क्लास से निकाल दूंगा अगर आप लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ये सब तो अब थोड़ा सा अलग चीज हो गई। अब हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डाउट सेशन करेंगे, नहीं तो हमारी पूरी क्लास डाउट सेशन बन जाती है, ठीक है। ऐसा होगा, पहले मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट समझाऊंगा, एंड अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप जो है हमसे वो चीज पूछेंगे, ठीक है। 7 8 20 25 8 में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है तो आई एम सॉरी, मैं आपको तब की रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता हूँ। आप मुझे टॉपिक बता दो, मैं वो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ किसी और टीचर की, बिकॉज वो क्लासेस मैंने नहीं ली थी आपकी। ओम जी, अब क्या बताएं, आपका इंस्टॉल हो रहा है, चलो ठीक है। आप सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। मैं सबसे पहले पेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। डिर बस्टर क्या होता है, मतलब डायरेक्टरी बस्टिंग क्या होती है। इसमें हम लोग डायरेक्टरी में बेसिकली करते क्या है, देखो। जैसे मान लो कि एक ये हम लोगों का वेबसाइट है, ठीक है। एक वेबसाइट है, मैं इसको ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं वेबसाइट, अच्छा पहले तुम लोग को पता है वेबसाइट काम कैसे करती है? वेबसाइट पता है तुम लोग को कैसे काम करती है? यस सर। यस सर, थोड़ा बहुत पता है मीन्स। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, देखो। जैसे मान लो कि ये आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। ये मान लो ये डिब्बा आपका और कुछ नहीं, एक वेबसाइट है। इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी कैसी दिखती है एक वेबसाइट, कैसे काम करती है, ठीक है। एंड इसी के अंदर एक फाइल होती है जिसको कहते हैं होम या इंडेक्स, ठीक है। आप चाहे रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप HTML इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो जो कि आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आती है, तो आपको एक चीज होती जरूर है, उसको हम लोग इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे मान के चलते हैं, वैसे HTML से ही आपकी रिएक्ट फाइल भी बनती है। तो एक ये फाइल होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसका काम क्या होगा कि ये जो आपकी फाइल होती है, इसी से आपका पूरा सिस्टम काम करता है, इसी के थ्रू आपकी वेबसाइट लोड होती है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट लोड होती है। अब क्या होता है कि इन वेबसाइट्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटा पड़ा होता है, ठीक है। आप कोई वेबसाइट है किसी के सिस्टम पे लोड हो रही है, तो कैसे लोड होती है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि एक वेबसाइट है, मैं ओपन कर लेता हूँ कि आयुष्मान सर की एक जो है वेबसाइट है। आयुष्मान सर की एक वेबसाइट है जो कि आयुष्मान स्लैश माई पोर्टफोलियो है, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरी एक वेबसाइट है आयुष्मान स्लैश, अच्छा तुम लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा, HTTPS: डबल स्लैश www आयुष्मान माई पोर्टफोलियो जो है एक मेरी वेबसाइट है। .com नहीं लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, या फिर चलो मैं माई पोर्टफोलियो अभी के लिए हटा देता हूँ, सिर्फ मान लो ये मेरी एक वेबसाइट है HTTPS: www आयुष्मान और स्लैश, ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है। अच्छा जी, अब ये वेबसाइट में क्या हो रहा है? वेबसाइट में क्या होता है कि एक लोकेशन दी है, ये इंटरनेट पे एक लोकेशन पड़ी हुई है, एक फाइल पड़ी हुई है। भाई किसकी माइक, ठीक है। हाँ, तो अरे हम्म, हाँ, तो क्या होता है कि आप लोगों की कोई भी एक वेबसाइट होती है, तो ये इंटरनेट पे कोई लोकेशन, ये कोई फाइल पड़ी होती है जिसको हम लोग सिंपली ओपन करते हैं अपने सिस्टम में। वो हमको व्यू होता है, वो सब एक अलग चीज है। लेकिन अभी के लिए मान लो कि बैकएंड में क्या होता है कि एक वेबसाइट है, वो एक फोल्डर, एक फाइल की तरह है। जैसे एक आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे TXT फाइल होगी या कोई सी फाइल होगी, उसी प्रकार से आप लोग की एक इंडेक्स फाइल पड़ी होती है। इंटरनेट पे एक इंडेक्स फाइल पड़ी होती है जिसकी लोकेशन आपकी इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके सब डोमेन्स यानी सब डायरेक्टरीज और होती है, ठीक है। सब डायरेक्टरीज, अब ये क्या चीज है, देखो। आयुष्मान के अंदर जैसे मैं पोर्टफोलियो पे जाता हूँ, माई पोर्टफोलियो, ठीक है, एक ये वेबसाइट है सिंपल सी, मैं इसमें कर देता हूँ माई पोर्टफोलियो, ये यानी कि जाकर के पेज खुल जाएगा। अच्छा, अब ये क्या हुआ, मैं एक काम करता हूँ कि कोई अगर वेबसाइट ऐसे अवेलेबल है, HTML बेस्ड वेबसाइट्स, ठीक है। देखते हैं कि इन लोगों ने कोई एक वेबसाइट दे रखी है जो कि HTML CSS JS पे, वैसे आजकल तो कोई भी वेबसाइट HTML CSS पे नहीं काम करती है, बट देखते हैं कि कोई सी ओपन हो। तो लोड भी नहीं हो रही,
अच्छा देखो, बहुत बढ़िया, ये यही वेबसाइट मिल गई। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये evolved.com नाम के अंदर एक वेबसाइट है, जिसके अंदर एक HTML5 नाम का वो है, ठीक है, पेज है। अगर मैं HTML5 को हटा दूंगा तो शायद से दूसरा पेज ओपन हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये देखो, दूसरा पेज ओपन हो गया। अब मैं अगर वेबसाइट्स को हटा देता हूँ तो हम लोग इसकी पेरेंट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसकी पेरेंट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जो कि ये हम लोग का पेज है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ से जो पहले था, ठीक है, वेबसाइट्स था, मैं इसके अंदर वापस चला जाता हूँ तो हमारा वेबसाइट्स वाला पेज आ जाएगा। तो क्या होता है कि एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल होती है। जैसे कि आपने पहला पेज खोला, पहले पेज पे ये मान लो आपकी एक वेबसाइट है, पहले पेज पे आपके बहुत सारे यूआरएल्स है, आपके बहुत सारे इस तरीके से जो है क्या कहते हैं, एक लिंक्स है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक लिंक है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, ठीक है। इसमें पहली लिंक हो सकती है आपकी एक होम पेज की लिंक, ठीक है। पहली लिंक हो सकता है आपके होम पेज की, दूसरी लिंक हो सकता है आपका अबाउट सेक्शन, ठीक है, आपका अबाउट सेक्शन। एंड तीसरी वाली लिंक हो सकती है आपका फोन नंबर, ठीक है, आपका फोन नंबर, ऐसा हो सकता है। तो क्या होता है, जब आप होम पे दबाते हैं तो आप इसकी होम पेज पे पहुंच जाते हैं, होम पेज पे पहुंच जाते हैं। फिर आप जब अबाउट पे दबाते हैं तो आप अबाउट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही आप फोन पेज पे दबाते हैं, आप फोन नंबर वाली वेबसाइट पे या फोन नंबर को लोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में। अब एक काम कैसे करा है कि इन बटनों के पीछे कोई ना कोई लिंक होती है, ठीक है, वो आगे जाने वाले एरिया को अलॉट करती है, ठीक है। यानी कि आप इस पेज को छोड़ के, इस पेज को मैं मान लेता हूँ मेन पेज है, मेन पेज से आप होम पे जाओगे तो आप इस पे दबाओगे, आप होम पेज पे आ जाओगे। तो क्या होगा, जैसे कि हमारी एक वेबसाइट होती है, इसमें वेबसाइट्स, ठीक है। अब मैं जैसे कि एक ये वेबसाइट है, ये भाई क्या तगड़ी वेबसाइट है ये तो, चलो कोई भी ओपन कर लेते हैं। ये वाली वेबसाइट है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखो एक साइट्स में आपका बिटर चेक नाम का आ गया, यानी कि उस लिंक से आपको एक दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। वो जो आपकी पुरानी वेबसाइट थी, वेबसाइट्स के अंदर से आपको रीडायरेक्शन की लिंक मिल गई है, बेटर चेक के नाम की आपका रीडायरेक्शन मिल गया है। तो आप लोग यहाँ साइट्स में जाके रीडायरेक्ट हो गए। समझ आई? इतनी बात बताओ पहले, यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। तो एक सेकंड प्लीज रुकिए। फिर इसके बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप लोगों ने ये सब समझ लिया कि क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा रियल लाइफ में देखें, रियल लाइफ में देखें, अब बैकएंड में फाइल्स क्या होती है वो दिखाता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल ये बनाई है डिरबस्टर नाम की, आप सभी को मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा। ये सर्वर वाली फाइल है, तो पाइथन फाइल है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप लोग साइट्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखो कितने सारे फाइल मिल गए। अब मैं जब इंडेक्स वाली फाइल को ओपन करूंगा तो मैं बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन पे आऊंगा। ये अभी मेरे सिस्टम की लोकेशन आ रही है, लेकिन जब वहीं पे कहीं ये वेबसाइट मैंने लाइव होस्ट कर रखी होती तो ये लोकेशन ऐसे होती कि साइट index.html इस नाम से मेरी वेबसाइट होती, ठीक है। अभी ये मैं खोल के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखेगी, लेकिन अभी के लिए समझ लो ऐसा है। एंड इसके अंदर मान लो कि एक बैकअप नाम की फाइल है, बैकअप छोड़ो, मैं ओल्ड वन नाम की फाइल है, ओल्ड नाम के अंदर एक रीडमी फाइल है। तो अगर मैं रीडमी फाइल को क्रोम में ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैं रीडमी फाइल को क्रोम में ओपन करता हूँ, क्रोम का ऑप्शन आता है, नहीं आता है क्या? ओपन विथ डेस्कटॉप का सर रीडमी फाइल ओपन नहीं होगा। हो जाएगा भाई, क्रोम का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। प्रॉपर्टीज में जाके चेंज करके देख लो। प्रॉपर्टीज नहीं चेंज करेंगे? अरे मैं तुम लोगों को डायरेक्टली ओपन करके दिखा, देखो एक काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से इसका पाथ कॉपी करता हूँ, कॉपी एस पाथ करता हूँ, एंड अपने क्रोम पे चला जाता हूँ, एंड मैं यहाँ पे पाथ वाले एरिया पे इसको पेस्ट करके जैसे एंटर करता हूँ, और रुक जाओ यार, ऐसे ये टारगेट पढ़ते हैं, इंटरनेट करेंगे, ये देखो ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है। मैं वहां से डायरेक्ट नहीं ओपन कर पा रहा था, बट यहाँ से ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर जाके ओपन करता हूँ तो सेम चीज होगी, देखो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वही चीज आपके क्रोम पे भी है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी फाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे जो भी फाइल हो, वो सब ओपन की जा सकती है लोकेशन से, ठीक है। आई बात यहाँ तक हाँ समझ में सबको?
सर Yes, ये sir. समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा रुको, मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा तब करेंगे, ज्यादा रिपीट वाला हम लोग सीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो कि एक वेबसाइट है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इस वेबसाइट को लाइव कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए समझो मैं सिर्फ लाइव कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग इसको अपने सिस्टम में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पीएस कोड से ऑन करता हूँ। देखो ये वेबसाइट मैंने ऑन कर दी है, और यहाँ पे जाएंगे, इसको बंद करते हैं। एक सेकंड प्लीज, ओके। सिस्टम पे इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही है कि सिस्टम लोड नहीं ले पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो इस तरीके से हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी मैं आप लोग क्या रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ है सर। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, ये देखो सोलह अगर करना यहाँ पे पड़ता है। आपको ये रेड कलर का डॉट दिखता रहे इसका मतलब है रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। हाँ अब देखो क्या है कि आप लोग का इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जब अभी आप लोगों को मैं ये वेबसाइट भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक टास्क भी दूंगा, वो आप लोगों को कंप्लीट करके सबमिट करना है। आई बात समझ में? हेलो, हाँ सर। हाँ सर आ ठीक गई। है। यस सर, जस्ट हो जाएगा। हाँ तो चलिए एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड प्लीज रुकिएगा। आप लोग एक चीज में देखो, ये देखो लाइव हुई है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों की ये जो वेबसाइट है ये इस प्रकार से कुछ ओपन हो जाएगी। मैं इसको साथ ही साथ में एक दूसरी जगह भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी ओपन हो चुकी है। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। अब मैं जैसे स्लैश लगाता हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ, learn.html नाम की एक वेबसाइट है, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे अपने आप देखोगे learn.html आगे लग गया है। learn.html यहाँ पे आगे लग गया है, इसका मतलब learn.html जो फाइल थी वो डायरेक्टली ओपन हो गई। मैं बैक करता हूँ तो वापस से वो हट जाता है। फिर मैं robots.txt करता हूँ तो ये देखो एक ये txt फाइल ओपन हो जाती है जो कि इसी वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है। अगर आप लोग यहाँ पे जाकर के देखेंगे, ठीक है, आप लोग जब अपने फाइल सिस्टम में जाके देखेंगे, जो मैंने आप लोगों को फाइल सिस्टम दिखाया था पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर आपको robots.txt फाइल भी मिल जाएगी। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा डायरेक्ट सर्वर पे रन हो रही है वेबसाइट, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करो कि मैं आप लोगों को एक ये आईपी एड्रेस भेज रहा हूँ, आप लोग एक चीज बताओ, क्या आप लोगों में ये आईपी एड्रेस ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्राई करो एक दफा, ठीक है, मैं इस पे भेज रहा हूँ, ओपन हो रहा है सर, हम चेक कर लिए। आप चेक कर लिए, एक बार फिर से चेक करो। ये जो आईपी एड्रेस भेजा एक बार इसके साथ वेबसाइट ओपन करके देखो। ठीक ठीक। एक सेकंड रुकिएगा आप सब लोग। नहीं हो रहा है सर। सर बस लोड हो रहा है। सर ये लोकल होस्ट सर्वर है क्या या ये आई दूसरा थिंक सर सर्वर है क्या? लोकल होस्ट सर्वर की देखो वजह से। ये लोकल होस्ट सर्वर ऐसा है कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपने फोन से होस्ट करूंगा तो आप लोग इस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके आप लोग आ सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी के सर्वर पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने एक जस्ट अपने राइट में एक आई गेस मैकबुक है नहीं, तो मैकबुक में मैंने सेम वेबसाइट को ओपन कर रखा है, ठीक है, एंड वो प्रॉपरली चल रही है, ठीक है। तो सर फाइल भेज दें तो वीएस कोड से कर लेंगे ना हाँ ऐसे। मैं आपको बताऊंगा, मैं सबको भेजूंगा, फाइल्स भेजूंगा, ठीक है। एंड ये भी बताऊंगा कि आप लोग गिटहब से किस तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके हाँ जी मैं सर। लोकल सबको, होस्ट का जो लिंक होता है वो दूसरे पीसी में भी ओपन होता है ऐसे? नहीं लोकल होस्ट का नहीं होता है, मैंने जो लेकिन सर्वर बना रखा है वो आपका रन होता है, ठीक है।
बट आप लोग इसको लोकल होस्ट पे ही ट्राई करना और उसी पे अटैक करके देखना, ओपन मत नहीं करना। खुली सर नहीं कोई खुल बात रही नहीं, है। हाँ हाँ पता है शाहिद हसन जी, बाकी लोगों की नहीं ओपन हो रही है। मैं आप लोगों को फाइल्स प्रोवाइड करूंगा, आप लोग इसको अपने हिसाब से करिएगा, कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं काम करती है तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाँ, तो हमारी ये वेबसाइट है। अब हम अगर जैसे इसके अंदर कोई भी रैंडम चीज सर्च करते हैं, जैसे XYZ सर्च करते हैं, तो ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती है, तो ये 404 हमें एरर प्रोवाइड कर देगा, 404 एरर प्रोवाइड कर देगा। या फिर मैं अगर इसके अंदर जा करके क्या करता हूँ कि इंडेक्स, एक बार index.html सर्च करता हूँ, तो हमारी बाय डिफॉल्ट यही पेज ओपन रहेगा, क्योंकि यही हमारा index.html है। लेकिन वहीं पे अगर मैं लर्न करूँ, LEARN लर्न करूं, तो यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मगर जब मैं learn.html डाल दूं, learn.html डाल दूंगा, तो हमारा लर्न वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे ये समझ में आ रहा है कि साइट में बहुत सारी फाइल्स खुली है। बस ये आप लोग इतना समझो कि फाइल्स के अंदर फाइल्स है, फाइल एक है, ये है, इसके अंदर आपकी और भी फाइल्स एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आपके अंदर फाइल्स के अंदर फाइल्स एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इसके अंदर आपका अलग फाइल है, ठीक है। उनका बस आपको नाम डालना पड़ता है, या फिर नाम डालना पड़ता है, या फिर उनके लिंक दे देनी पड़ती है, जिसके कारण हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। सर कुछ लोगों का क्या माइक क्या ऑन है, हेलो, कुछ लोगों का माइक ऑन है सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है सर। सर। सोनू कुमार की माइक ऑन है। रुको मैं अभी ऑफ करता हूँ। मैं आप लोगों से बोलता हूँ यार, माइक ऑन मत किया करो, मतलब इसीलिए यार मैं माइक ऑन करने का सोच रहा हूँ, सिस्टम ही बंद करो अगर आप लोग इस तरीके से करते रहो, ठीक है। हम्म, हाँ, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक फाइल के अंदर आपको दूसरी फाइल पे जाने का फिर आपने किसी ने माइक ओपन की भाई, तो बंद कर दूंगा अभी माइक अगर आप ऐसा करेंगे। खाने का बहुत हंसी आ रही है, ठीक है। एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल है, दूसरी फाइल के अंदर दूसरी फाइल है, तो एक दूसरे की फाइल पे जाने का रास्ता, एक दूसरी फाइल पे जाने का रास्ता हो सकता है इसके अंदर और हो, ठीक है। ये लिंक होती है, आप लोग अगर किसी वेबसाइट पे भी जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको लिंक मिलती है, जैसे यहाँ पे आपको रीड द गाइड नाम की एक लिंक आ रही है, आप इसमें सिंपली क्लिक करते हैं तो आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। आप देखो यहाँ पे आप लोग अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप learn.html पे चले जाएंगे। आप चाहे यहाँ से जाएं, चाहे यहाँ इंडेक्स को हटा करके आप यहाँ पे learn.html लिख दें, तो भी आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे। इससे आपको ये समझ में आता है कि आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट की जो है क्या कहते हैं, मतलब लिंक है, मतलब पूरा का पूरा आपको ये चीज समझ आ जाएगा कि आप लोग इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जाएंगे पढ़ेंगे तो आप लोग को और भी चीजें पता चलेंगी, जो जो मैंने इसमें लिख रखा है, ये वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, तो आप लोग इसको मतलब पढ़ सकते हैं खुद से, आप लोग जाकर के कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इतना आप लोग यहाँ तक समझ आया हो तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड में बढ़े। हाँ सर। यस सर, यस सर। पक्का सबको समझ आया? ओके सर, हाँ यस सर। हाँ जी सर। अच्छा, यस चलो यस सर, क्लियर है, मैं क्लियर है मैं सर। दो लोगों से बस रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसका आप लोग जवाब एक्चुअली सर ये दीजिएगा। कॉलेजेस में पढ़ाया आईटी में, क्या क्या हिमेश जी? कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ाया था। पढ़ाया था, बट बाकी लोग कॉलेज जो नहीं गए उनका क्या करें, उनको भी तो सीखना चाहिए। किसको बुलाऊं? ओम, ओम ओपन करो। हाँ ओम, तो एक चीज बताओ कि हम लोग इन फाइल्स को क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने ये चीज अभी बताया नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ तो शायद आपको पता चले। ओम, ओम दीक्षित, लग रहा है भाई का नेट कुछ नहीं चल रहा है, थोड़ा ब्लैंक आउट हो गया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं किसी किसी और को बोलता हूँ। आशीष, ओपन अप योर माइक। जी सर। हाँ, तो इतना समझ आया ना जो अभी तक पढ़ाया मैंने? हाँ सर। अच्छा, अब एक मैंने अभी से ये नहीं बताई है कि हम लोग इन फाइल्स को ढूंढते क्यों हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा आगे का सोचो, या फिर जिसका भी आंसर आता हो वो भी यहाँ पे लिख के चैट में भेज सकते हैं, ठीक है। आपका सिंपल ये क्वेश्चन है कि हम लोग इन फाइल्स को ढूंढते क्यों हैं?
सर ताकि हम उनकी मेन रूट डायरेक्टरी पे एंट्री कर सके। अच्छा, रूट डायरेक्टरी को हम लोग किस तरीके से, बताओ, मतलब कुछ आइडिया दे सकते हो कि रूट डायरेक्टरी को किस तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं? सर क्योंकि जिस तरीके के हम लोग फाइल्स वगैरह को अभी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे उसके काफी एडमिन तो वेबसाइट का एडमिन पैनल एक्सेस कर। अच्छा चलो, एडमिन पैनल एक्सेस किया। अच्छा, और एक मजे की बात बताओ, इतनी तो बात सब लोग आपको बताए हैं, जो असलियत में दुनिया है, जो असलियत में इंटरनेट होती है, सिर्फ आप एडमिन पैनल ही नहीं इससे एक्सेस कर पाते हैं। आप लोग ये सोच सकते हैं कि कई सारी वेबसाइट पे सीक्रेट चीजें होती है, हो सकता है उनका कुछ सीक्रेट उन्होंने वेबसाइट पे डाल रखा हो कि वो कहीं से भी एक्सेस कर सके, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा डाल रखा हो, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि उन्होंने कोई पासवर्ड डाल रखा हो अपनी वेबसाइट पे, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ उनका मतलब कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, आप लोग एक जो है क्या कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड होगा कॉन्फिडेंशियल डेटा आप लोग का जो है वेबसाइट पे पड़ा हो सकता है, तो उसको ढूंढने के लिए भी हम लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, डिरबस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो डिरबस्टर क्या करेगा, वो एक ब्रूट फोर्स अटैक करेगा, यानी ये जो आप लोग के आगे के यूआरएल्स होंगे, ये जो आपके आगे के यूआरएल्स होंगे, जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, इस पे जो आगे का ये पूरा यूआरएल होगा, इतना पार्ट, इतने पार्ट के आगे, इतने पार्ट के आगे जो भी चीज लगेगी वो हर चीज लगा के चेक करेगा, ठीक है। अब वो हो सकता है कि XYZ लगा के देखे, या फिर आयुष्मान लगा के देखे, या फिर ड्रॉप लगा के देखे, वो कुछ सब कुछ जितनी चीजें आप उसे प्रोवाइड करेंगे वो सब लगा के देखेगा, ब्रूट फोर्स करके देखेगा। एंड ऐसा हो सकता है इनमें से कोई एक पेज अवेलेबल हो, जैसा कि मेरी वेबसाइट में कुछ पेजेस नहीं अवेलेबल है, जैसे कि XYZ नहीं अवेलेबल है, तो उसको वो 404 अवेलेबल मतलब 404 एरर दे देता है कि पेज नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन मेरे में लर्न डॉट एच टी एम एल हाँ लर्न डॉट एच टी एम एल प्रोवाइडेड है, तो फिर वो उसको 1 दे देता है, यानी कि हमारी वो वेबसाइट एग्जिस्ट, यानी वो पेज एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसके अंदर ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है जो हम लोग के काम है चुरा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का डिर बस्टर या गो बस्टर काम आता है। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, गुड। सर आई बट एक क्वेश्चन है। जी जी, क्वेश्चन पूछिए। सर रूट डॉट टीएक्सटी फाइल कहाँ डाल के रखते हैं लोग, डेवलपर लोग की मिलता नहीं है जल्दी। वो छुपा के रखते हैं, वही तो ढूंढना मेन हमारा काम है भाई। वो लोग, अगर मुझे ऐसे पता होता तो मैं जाकर के गूगल को ना हैक कर लेता भाई। उसको ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ओके। सर जैसे आप फाइल के क्या? जैसे अभी आप फाइल पाथ बता रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग। फाइल पाथ पाथ के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, छुपा के रखा जाता है, ठीक है। बट हम लोग उसको ढूंढते हैं, ठीक है, उसको ढूंढना ही मेन हमारा मोटिव है। हम लोग को नहीं पता किस नाम से है या फिर वो कहाँ पे है, हम लोग को बस ढूंढना है। उसे कैसे ढूंढेंगे? डिर बस्टर या गो बस्टर, यानी इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग उन्हें ढूंढेंगे। वो कहीं ना कहीं है, लेकिन उसको ढूंढना हमारा काम है, ठीक है। और एक मजे की बात बताता हूँ, दुनिया के सारे साइबर अटैक फेल हो सकते हैं, लेकिन ये जो आप लोग का ब्रूट फोर्स अटैक होता है कभी भी फेल नहीं होता है, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक कभी भी आपको निराश शर्मिंदा नहीं करता है। आप 100% आप चाहे कोई भी अटैक कर लो, SSS CSRF SSRF, ठीक है, या फिर जो है क्या कहते हैं, अरे कोई सा भी अटैक कर लो, लेकिन आप ब्रूट फोर्स के जितना नहीं पहुंच सकते। ब्रूट फोर्स 100 भले, लेकिन वो भले टाइम लेगा, हो सकता है वो 1 लाख दिन ले ले, लेकिन वो काम करेगा। वो भले 1 लाख दिन बाद सर काम इतने दिन करेगा, लेकिन कौन काम जिंदा करेगा। रहेगा? हाँ, सर इतने दिन तक जिंदा कौन रहे? अरे हमारे पोते होते यार करेंगे यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? पोते हमारी वेबसाइट को चलाएंगे, तुम क्यों टेंशन लेते हो यार? मेरे एक तरीका बताइए, सरकारी एक चीज काम बताइए, एक होता चीज है, बताइए काम काम कि तो करते हैं। कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो है ये कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है, कभी ये फेल नहीं सर एक होगा। छोटा सा डाउट था। जी पूछे। किसी भी वेबसाइट की जैसे हमें ओल्ड डायरेक्टरीज मिल गई हम्म। जो अभी मतलब उन्होंने अपग्रेड कर दिया हो, तो ओल्ड डायरेक्टरी से कोई कनेक्शन रहता है या नहीं? अगर ऐसा हो सकता है तो हाँ, हो सकता है कुछ आपको पुरानी डायरेक्टरी में भी हो जाए, वो तो आपकी किस्मत के ऊपर है, आपको उसमें क्या मिलेगा, ठीक है। सर तो डेरबस्टर अगर हम डायरेक्टली यूज करें किसी वेबसाइट को प्रायर नोटिस के बिना, तो हम्म। हमें पकड़ा जा सकता है? पकड़ेंगे या फिर मतलब ऐसा कोई सीरियस लीगल एक्शन नहीं, होगा या नहीं? पर ज्यादा कुछ नहीं होगा, यानी अगर आप किसी भी वेबसाइट को जाकर के आप अटैक अटैक करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की जेल होती है, और आपके मम्मी पापा लोगों के या आपके 2 से 3 लाख रुपए जाएंगे, बस, ज्यादा नहीं होता।
और अगर हम अंडर एज हो तो? अब तुम फायदा उठाना चाहो तो यार इसमें क्या बता सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आशीष भाई ने। अच्छा आशीष जी बोल रहे थे, आशीष जी बोलते बहुत है यार। अच्छा हाँ एक सेकंड, ये आज हान्या कौन है? एक मिनट हान्या, एक मिनट माइक ओपन करिए। हैंकी। अच्छा ओ सॉरी, मैं ध्यान, सॉरी सॉरी सॉरी, आज ही मेरे चश्मे का नंबर बदला है तो मैं ध्यान नहीं दे रहा, तो मैंने हान्या पढ़ा, सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो इसमें क्या है कि हैंकी जी आप हंस बहुत रहे हैं, आज आपको हमने पहली बार क्लास में देखा है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नाम ने चेंज करा है इस क्लास में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो नेक्स्ट टाइम से अपने रियल नेम से आना। क्या नाम है वैसे आपका? हारिस। हाँ हारिस। हाँ ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप अपने प्लीज रियल नेम से आइएगा, बिकॉज मैंने आपको सच बताया तो आज आपका पहली बार ये नाम देखा था दो हड्डियों के साथ, तो मैंने सोचा शायद से कोई फॉरेन फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया हो चिंग चोंग करने यहाँ पे, ठीक है। नहीं। हाँ तो अब हम लोग पहले नंबर पे डिर बस्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले रुको, तुम लोग को ये सिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट को आप लोग अपने सिस्टम से में डाउनलोड कैसे करेंगे। ये क्या हुआ, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ सर। ठीक है। यस सर, दिख रही तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इस सबसे पहले वेबसाइट को इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है। इस वेबसाइट को अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करना सीखेंगे। उसके लिए आपको सिंपली अपने जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं तो यहाँ पे पैरेट इस्तेमाल करूंगा, आज मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। आप लोग कैली भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट मैं पैरेट इस्तेमाल करूंगा, मुझे पैरेट में आजकल ज्यादा मजा आने लगा है, ठीक है। कबूतर नहीं, कबूतर नहीं, तोता। तोता। हाँ तोता, मैं भूल जाता हूँ, सिर्फ साइबर ही याद रहती है। तो ओपन कर रहे हैं। सर कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, काली या पैरट? मैं आपको आज से 4 क्लासेस से यही बता रहा हूँ हर बच्चे को, आप क्लास ना ले रहे हो तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। कि आपका जो अच्छा लगे, आपको जो रंग बिरंगा पसंद हो वो इस्तेमाल करो, सर आपका सेम सबका। है दोनों, पता है, बट एक्चुअली जैसे काली में प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं बहुत सारे ऐसे हाँ तो इसमें भी प्री इंस्टॉल मिलते हैं। सर नहीं तो दिखते हैं कहीं भी, उसमें इतने अच्छे से दिख जाते हैं साइड में मेन्यू पे। अब आपकी जो चीज़ की आदत पड़ गई आप उसी पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे को तो यहाँ दिख जाते हैं, ये देखो, ये देखो भाई कितने सारे यहाँ पे टूल है। गेम्स हैं, गेम्स भी है इसमें, इसमें तो गेम भी नहीं होता है, ठीक है। ये देखो परफॉर्मेंस है, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशंस में ऊपर साइड में जाओगे, यहाँ ऑफिस की एप्लीकेशन है, इंटरनेट की एप्लीकेशन है, ग्राफिक्स की एप्लीकेशन है, गेम्स है, पेन टेस्टिंग। यहाँ पे तो दो दो चीजें देखो, कितने टूल्स है, बबशूट सी है, जानदा रैपर है, ठीक है सॉरी इसमें। सर, मैंने ज्यादा अच्छे से किया नहीं था रेकन। हाँ तो आप लोग सर। नहीं, इस काली या पैरेट में सर हम एंड्रॉयड के ऐप्स चला सकते हैं सर? नहीं आप एंड्रॉयड के ऐप चलाने के लिए आपको डिपेंडेंसीज डालनी पड़ती हैं जो थोड़ा लंबा काम है। अगर आप डिपेंडेंसी डाल ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डिपेंडेंसी नहीं डाल पा रहे हैं तो आपको दिक्कत। सर ब्लू स्टैक वगैरह का यूज करके, जैसे वो नाम क्या, हम उसमें एंड्रॉयड यूज करें तो? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपका अब क्या करता हूँ कि वेबसाइट पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग की जो वेबसाइट है उसको सबसे पहले इंस्टॉल करना, हाँ सबसे पहली चीज़ है इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है कि मैं आप लोग को एक वेबसाइट भेजूंगा, एक वेबसाइट की लिंक भेज रहा हूँ अभी ऑन स्पॉट, ठीक है। एक मतलब गिटहब की लिंक भेज रहा हूँ, गिटहब, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग क्लास आए हैं, ठीक है, सबको नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद इसको डिसेबल कर दूंगा, तो जिसको डाउनलोड करना है अभी करे, नहीं तो आई एम सॉरी। बताओ सर रेडी हो? डाउनलोड कहाँ पे करें? मैं अभी बता रहा हूँ डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। ये लिंक सबको मिल चुकी है, अब ये मत कहना कि लिंक नहीं मिली है, ठीक है। लिंक मैंने डाल दी है। हाँ चलो यार एक काम हेलो करूंगा सर। अच्छा चलो ये शेयर कर दूंगा जो तुम सबको, मैं जो बांट देता हूँ, रहने दो रुको, मैं तुम लोग को सभी को दे देता हूँ, हैप्पी रहो यार तुम लोग। हेलो हाँ जी। सर, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा सर। एक्चुअली ना, मैं मैक में एक काली यूज कर रहा हूँ, तो जब मैक से कुछ कॉपी करता हूँ तो काली में पेस्ट नहीं कर पाता हूँ। आप मैक यूजर है? जी सर। यार मैक यूजर का मैं कुछ आइडिया नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको
एक मैक यूजर से पूछ के ही बताऊंगा, मैं मैक नहीं इस्तेमाल करता पर्सनली, तो मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, मैं आपको एक ये अच्छा, वेबसाइट भेज रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सिंपली ये ओपन करनी है, मैं उसको बता देता हूँ। सर डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो गया, वैसे डाउनलोड इसे करना नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, कर लिया तो। इसको क्लोन करना था, सर क्लोन कुछ करना तो आता है? लिंक डाउनलोड करने के लिए। क्लोन करना था, क्लोन करना आता है? सर वही तो क्लोन हो गया। क्लोन करना है, ठीक है। देखो, आप म्यूट कर लो सब लोग। अब क्या करना है आपको कि एक सेकंड रुकिए प्लीज। एक सेकंड। हाँ, तो आप, अच्छा ये बताओ, यानी कि आपने क्लोन कर लिया, इसका मतलब आपके में वेबसाइट प्रॉपर्ली ओपन हो रही है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाकर के आपको कोड की बटन दिख रही होगी, ठीक है, कोड की आपको यहाँ पे बटन दिख रही है सबको? बताओ यार, कोई माइक तो ओपन करो। यस सर दिख रहा है। कोड की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड दिख रहा होगा, इसे कॉपी कर लो, ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी कर लो, और फिर आपको अपने पैरेट काली जो भी इस्तेमाल करते हो वहां पे आ जाना है, और इसको चेंज डायरेक्टरी टू करके डेस्कटॉप कर देना है, ठीक है, सीडी डेस्कटॉप लिखना है और एंटर हिट कर देना है, ठीक है। ओके सर। फिर आपको लिखना है sudo git clone, और आपको ये लिंक पेस्ट कर देनी है, कंट्रोल शिफ्ट वी से आपकी ये लिंक पेस्ट होगी, ओके सर। ठीक है, और आपको बस एंटर हिट कर देना। एंड आप एंटर हिट करेंगे, आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, एंड आप पासवर्ड एंटर करके इसको क्लोन कर लेना। इस प्रकार से आप लोगों का ये जो वेबसाइट है वो आपके सिस्टम में क्लोन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, अब आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, चेंज डायरेक्टरी करके dir buster अंडरस्कोर टेस्ट, ये आपका इस नाम से आएगा, आप dir लिख के सिर्फ टैब दबा देना, आपका लिख जाएगा, ओके। ठीक है। एंड आप जैसे एंटर दबाएंगे आप उसी वेबसाइट में आ जाएंगे। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोग साथ में कर सके, मुझे रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। यस सर। एंड अगर आप लोग ये कहते हैं कि आपके सिस्टम में नहीं चल रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे जस्ट राइट में एक यूजर और बैठ के मैक सिस्टम पे सेम चीज कर रहा है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप लोग मत कहिएगा कि ये चीज नहीं काम कर रही है, ठीक है। एंड ये करने के बाद आप लोग ls करके देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स कुछ चीजें दिख रही है, तो आपको एक यहाँ पे server.py कर दिख रही है। अब आपको क्या करना है, python लिखना है, पाइथन लिखना है, ठीक है, या आप लोग एक काम करो, पहले sudo और su लिख दो, sudo su। इससे क्या करेंगे, आप लोग परमानेंट रूट यूजर बन जाएंगे, जब तक आप लोग ये सेशन चला रहे हैं, जब तक आप लोग ये काम कर रहे हैं। ये करने के बाद आप लोग अपने रूट यूजर बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, py पेस्ट नहीं हो पा रहा है, पेस्ट कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करो, नहीं तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपका इजीली यहाँ से पेस्ट। अब भाई पेस्ट ना कर पाओ तो यार इतना तो आना चाहिए ना, पेस्ट कर लो। सर पाइथन कमांड वर्क नहीं कर रहा है। मैं बताता हूँ, python पाइथन लिखना है, फिर server.py लिखना है, ये लिख रहे थे आशीष जी आप? हाँ सर। अच्छा एंटर हिट करते तो, अच्छा python यही तो आ रहा है। python पाइथन 3 server.py लिख के देखें तो काम कर गया। पाइथन 3 लिखना, पाइथन 3 server.py, ठीक है। अब आपके सिस्टम पे एक वेबसाइट लाइव हो गई, आप लोग जब इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक सेकंड को, ये देखो मेरे सिस्टम में भी ये वेबसाइट ओपन, ठीक है। ओके सर। बट मैं क्या करूंगा, मैं सर मेरे काली में नहीं हो पा रहा है क्लोन। क्लोन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये लिख रहा है कुड नॉट कनेक्टेड टू सर्वर। कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर। आप सर वेबसाइट का लिंक दोबारा सेंड करना सर। वेबसाइट का लिंक आपके ग्रुप में पड़ा है, कृपया करके वहां से जाकर के आप उठा लें।
हो गया सर, ओपन हो गया। हाँ जी। तो अब आप सर लोगों की आगे। अब आपकी वेबसाइट खुल रही है ना सबके सिस्टम में? हाँ सर। नहीं सर, वेबसाइट नहीं खुली। सर वेट, सर ये वाली नहीं सर, वो आएंगे आईपी अभी एड्रेस वाली वेबसाइट। वेबसाइट नहीं खुली सर। क्यों नहीं खुली? आपका ये आपने दबाया होगा तो आपको इस तरीके से कोई लिख के आया है नहीं सर। जी http सर। हाँ सर, हाँ खुल गया खुल स्क्रीन गया आ गया खुल गया। पूरा। हाँ, तो ये नहीं दिख सर। उस पे कंट्रोल की बटन दबा के क्लिक करना, ठीक है, एंड खुल जाएगी वेबसाइट आपकी। कंट्रोल वाली बटन लैपटॉप पे दबा के क्लिक कर देना एक बार, फिर बताओ खुली कि नहीं खुली। कमांड डाल के पाइथन की। हाँ जी, पाइथन का कमांड डालने के बाद ही ये सब लिख के आएगा आपको। सर कंट्रोल क्लिक करके क्लिक करना नहीं है। खुल रही थी। क्या बता रहा है? सर ये जैसे आपने बताया वो तो बता रहा है, पर कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं खुल रही है। राइट क्लिक करके ओपन लिंक करूँ ना? हाँ, राइट क्लिक करके ओपन लिंक कर दो भाई, इससे ज्यादा आप क्या ही कर सकते यही हुआ है, कंट्रोल करके ही हुआ है। सर ज़ेडफिशर से कोई अच्छा टूल है क्या? हो। अभी हम लोग जो कर रहे हैं उस पर बात किया जाए। सर बाकी लोग बिजी हैं, किसी का लिंक ही open नहीं हो बिजी रहा है। हैं, बट कोई बंदे जो टॉपिक चल रहा है वो करेंगे, नहीं तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये डॉट्स क्लियरिंग सेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों का जो चल रहा है वो डिरबस्टर का इस्तेमाल करके हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी पे ध्यान दिए हुए हैं। एक इसमें फेरोक्स बस्टर भी आता है ना? देखो इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, बट जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ वो डिरबस्टर और गोबस्टर है, दोनों एक ही कंपनी के बनाए हुए हैं, तो दोनों बस वही इस्तेमाल करते हैं यार, ठीक है। सबका ओपन हुआ तो बताओ। हाँ सर, काफियों का हो गया तो। हाँ मतलब मैं मैक्सिमम लेके चलूंगा, क्योंकि सबका ऐसे स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है मुझे कि सबका एक साथ स्टार्ट हो जाए। सर आगे बढ़ते। नहीं, रुक जाओ, सबको एक थोड़ा बहुत तो कर लेने दो यार। सर आगे बढ़िए सर, रिकॉर्डिंग देखकर सीख लेंगे। हम्म। हो गया सर। हो गया। अब देखो, ऐसा है कि मैंने एक आपको वर्ल्ड लिस्ट इसमें पहले से प्रोवाइड कर रखी है। आप लोग जब यहाँ पे जाएंगे अपना क्या नाम है इसका, कहाँ गई फाइल, गायब हो गई। अरे फाइल ही गायब हो गई मेरे सिस्टम से, ये रही है। डिरबस्टर जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर मैंने एक आपको वर्ल्ड लिस्ट नाम से पहले डेमो कॉमन वर्ल्ड लिस्ट दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर आपको पूरी एक छोटी सी वर्ल्ड लिस्ट मिल जाएगी, जिसका कोई यार देखो औचित्य कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये सारी वो वेबसाइट है जो कि अवेलेबल है, सच्ची में अवेलेबल है इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि असली अगर अटैक आपको करना है तो इंटरनेट पे जाओ, जैसे कल मैंने आपको वर्ल्ड लिस्ट डाउनलोड करना सिखाया था, ठीक है। सर पेनड्राइव में काफी बड़ी 100 मिलियन की वर्ड लिस्ट है। हाँ, तो आप उसको इस्तेमाल करो, क्या दिक्कत है। बट मैं क्या कर नहीं, रहा हूँ इसमें ये काली में इनबिल्ट भी तो वर्ड लिस्ट आती है। हाँ, काली भी इनबिल्ट भी आती है, बट मैं ऑनलाइन आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखो काली वाली भी छोटी होती है, ठीक है। और जो है मैं क्या करता हूँ, एक मैं बड़ी वर्ल्ड लिस्ट उठाता हूँ, डॉट के साथ वाली है, ठीक है। कितने हैं इसमें भाई, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं चलो अपनी वर्ल्ड लिस्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अपनी वर्ल्ड लिस्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा टेस्टिंग में मजा आए, ठीक है। अपनी वर्ल्ड लिस्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिसकी वजह से टेस्टिंग में मजा आए। क्या करते हैं कि जो मेरी वर्ल्ड लिस्ट है इसको मैं gedit में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारी वर्ल्ड लिस्ट जो है काफी मतलब भर की बड़ी हो गई है, ठीक है, काफी मतलब भर की बड़ी हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ल्ड लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे। एक मिनट सेव एज कर देते हैं, ठीक है। could not save file, एक सेकंड देना प्लीज। डोंट हैव परमिशन, अच्छा परमिशन नहीं है, एक सेकंड। अब सेव हो गई, अगर मैं अब तो सेव हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग मतलब आप लोग समझ लीजिए वो आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है, आपके सिस्टम में वेबसाइट ओपन होने लगी है। बताइए कितने लोगों में हो रही है और कितने में नहीं हो रही है। ओपन है सर। ओपन है सर।
ओपन है ना, तो मैक्सिमम लोगों में ओपन है, यानी कि मेरे साइड से कोई गलती नहीं है, मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं वो उनकी वर्ड गलती लिस्ट की लिंक भेज देते आप, है। आपने जो अभी कर। वर्ड लिस्ट हमारी पहले से पड़ी हुई है उसी में, आप उसका इस्तेमाल करो, नहीं आप ऑनलाइन जाके खुद ढूंढो, नहीं तो कब तक आप मेरा हाथ पकड़ के चलोगे भाई। ठीक है, जब तक है जान। अरे ओ भाई मेरी जान चलो भाई ये भी अच्छा था, लेकिन यार मेरी तो जान छोड़ दो यार, तुम लोग कैसे बच्चे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं कि एक मैंने कमांड आपको यहाँ पे, एक ये क्या था, मैंने कमांड आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। इस कमांड को सिंपली जा करके जो मैं आप लोगों ने वेबसाइट आपको जो मिली है, जो आपको वेबसाइट मिली है, उसी में जो ये क्या कहते हैं रीड द गाइड है, रीड द गाइड के अंदर ही आपको एक यहाँ पे पूरा का पूरा कमांड दे रखा है गोबस्टर का। ठीक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा ये गोबस्टर का कमांड क्या कर रहा है, बट आप लोग इसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, जो कि CLI बेस्ड है। मैं आपको अभी एक मैनुअल अटैक भी सिखाऊंगा, बट अभी के लिए हम लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं। ठीक है, आप लोग ये लिखते हैं, यहाँ पे एक काम करिएगा, योर लैन IP को चेंज करके कुछ लिख दीजिएगा, मैं बताता हूँ 127.0.0.1 आपको ये लिख देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद जब आप एंटर हिट करेंगे तो एरर आ जाएगा, नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया, अच्छा ये कह रहा उसकी IP को, एक सेकंड यार मैं वो वाली IP दे देता हूँ, ये वाली IP काम नहीं करेगी। ऑन है ना मेरी वेबसाइट, तो है। ओ शिट भाई मैंने बंद कर दिया, मैं पागल सा हो रहा हूँ थोड़ा सा। करने के बाद मैं इसको अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं एंटर हिट करता हूँ। अब हमारा डिरबस्टर काम करने लगा है। ठीक है, 1700 हमारे वैल्यूज थे, उन सभी को ये कुछ ही सेकेंडों में टेस्ट कर लिया और जितने काम कर रहे थे उन सबको इसने निकाल के दे दिया। ठीक है, ये बहुत तेज हुआ है क्योंकि ये हमारे लोकल होस्ट पे ही चल रहा था, ये हमारा सर्वर में 0 सेकंड्स की पिंग पे काम कर रहा था। ठीक है, मगर आप जब किसी एक असली वेबसाइट पे ये चीज टेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लेने वाला है। लेकिन ये जो अभी आपके सामने मैंने कोड चलाया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेंट में ओपन करके आपको समझाता हूँ ये क्या है। ठीक है, इसमें आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसी सेम कमांड को जो है करते हैं। ठीक है, तो ये कमांड क्या है, ये कमांड है गोबस्टर, ये जो हमारा टूल है। ठीक है, गोबस्टर, हमको गोबस्टर का इस्तेमाल करके डायरेक्टरी को पेनिट्रेट, डायरेक्टरी को हम लोगों को चेक करना है कि क्या उसके अंदर कोई हमारी अवेलेबल, मतलब कुछ कुछ भी अवेलेबल है जो हमको चाहिए, जो कि हम लोग का ब्रूट फोर्स होगा। ठीक है, तो गोबस्टर हमने उसको अपनी टूल का नाम बताया। ठीक है, और फिर डायरेक्टरी बताया, फिर उसको URL दिया। और एक आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आप जिस तरीके से एक वेबसाइट पे कर रहे हैं, इसी तरीके से एक रियल लाइफ में एक लाइव वेबसाइट पे किया जाता है। ये आपकी एक लाइव वेबसाइट है। ठीक है, ये आपकी एक लाइव वेबसाइट है, तो कंफ्यूज मत होना कोई भी लोग। ठीक है, सर यहाँ पे हमें ओपन पोर्ट दिख गया, बट वहाँ पे अगर ओपन पोर्ट नहीं पता होगा फिर। यहाँ पे मैंने पोर्ट आपको दे रखा है, वहां पे अगर आपको ओपन पोर्ट नहीं पता है तो पोर्ट को भी छोड़ दो, आप डायरेक्ट अटैक करो, पोर्ट को हटा दो। जैसे आपका यहाँ पे क्या है कि http://10.12.1.1.1.13.228 तो स्लैश लगा देना, बस इतना आपको करना है, आपका काम करेगा। क्या ये वेबसाइट ओपन होती, मैं एक बार खुद कंफर्म करूँ। नहीं ओपन होगा क्योंकि मैंने पोर्ट नहीं डिफाइन किया। हाँ, पोर्ट नहीं डिफाइन, अगर मैं किसी दूसरे पोर्ट पे जाता हूँ, जैसे कि मैं 4040 पे जाता हूँ, तो ये भी बंद ही रहेगा। मैंने सिर्फ 8000 वाले नंबर पोर्ट को ओपन किया है, तो ही ओपन होता है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग जो है अगर बिना उसके भी जो है डाल देंगे तो भी आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, आपका डायरेक्टली अभी भी काम चलेगा। ठीक है, सर वेबसाइट के DNS पे डोमेन नेम से भी होगा? हाँ, डोमेन नेम सर्विस से भी होगा, DNS से भी होगा। ठीक है, test.php आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको कुछ मिलने नहीं वाला है क्योंकि वो एक सिक्योर वेबसाइट है। ठीक है, इस चीज के लिए। ठीक है, फिर आप W, ये -W से क्या होता है, आप लोग उस वर्ल्ड लिस्ट का लोकेशन देंगे जो अवेलेबल आपको जो इस्तेमाल करनी है, वो वर्ल्ड लिस्ट का लोकेशन देंगे। ठीक है, वो वर्ल्ड लिस्ट की लोकेशन, जैसे यहाँ पे demo-common.txt थी और इसके आगे मैंने डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब ये सेम
जगह पे है। मैं तो कहता हूँ जहाँ पे आपकी वर्ड लिस्ट ये वाली पड़ी है, आप अपनी वर्ड लिस्ट को भी वही सेव करके रखना, ठीक है, वहीं से डायरेक्ट इस्तेमाल करना, वहीं से आप लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करना तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये करने के बाद आपको टी देना है 30। ये थ्रेट है कि कितनी थ्रेड्स में आपका अटैक हो गया, 30 थ्रेड, यानी 30 सिस्टम एक साथ काम करेंगे एक वेबसाइट के ऊपर। एक वेबसाइट के ऊपर 30 सिस्टम एक साथ काम करेंगे और वो हैक करके बताएंगे। और ये ढूंढेंगे क्या, एक्स का मतलब है ढूंढेंगे, HTML टेक्स्ट और जिप फाइल को ढूंढेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग गो बस्टर से हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर को ढूंढ सकते हैं। एक बार मैं फिर से करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दिख रही है ना मेरी ये मैक्सिमम कितना करना चाहिए हमें? देखो यार, अगर आप एक अच्छी वेबसाइट पे कर रहे हैं तो यार 30 रख सकते हो, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट पे कर रहे हो तो 10, यानी तुम 5 से लेकर के 20 तक की रख सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पे 10 रखता हूँ, ठीक है। एंड एंटर हिट करता हूँ तो ये कुछ टाइम लेगा, पिछली बार से आपके लिए कम टाइम लेगा, क्योंकि ये कुछ मिली सेकेंड्स कम जो है क्या कहते हैं स्पीड में काम कर रहा है। एंड मैं इसको आपके अगर 10 भी हटा दूं, मैं सिर्फ 1 रखूं तो और शायद से स्लो काम करेगा, ठीक है। ये देखो आपके में पिछली बार से भी ज्यादा स्लो काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके थ्रेड्स अलग अलग काम करते हैं। वेट करते हैं, एंड इसने हम लोगों को सबके सब ये निकाल के दे दिए, ठीक है। ये हमको सबके सब निकाल के दे दिए। इस प्रकार से आप लोग गो बस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ आया हो तो आपको थोड़ा एक आसान तरीका सिखा सकते हैं। हाँ सर। सबको एक बार सबका बताओ, सबका यस आना चाहिए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को? यस सर, यस सर। यस ठीक है, सर। मजा आ रही है इसमें? हाँ सर, थोड़ा हाँ मतलब थोड़ा। कल्याण रॉय, एक मिनट माइक ओपन करिए। कल्याण रॉय ओपन करिए माइक, अगर आप क्लास में है तो। सर लॉकडाउन याद आ गया। चलो नहीं ओपन कर रहे कल्याण जी, एकदम मुझे इग्नोर मार दिया, कहता सर ये कल्याण भाई का लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, चलो कोई नहीं। काजल राजपूत ओपन करिए। ये भी लॉग नहीं हो। यस सर। आपके में ये काम किया जो आप ये कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा हॉस्टल का बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा माइक बंद कर लीजिए। बार बार क्लास ज्वाइन करनी पड़ रही। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये चीज कह रहा हूँ, अभी मैं क्लियरली ये चीज बोल रहा हूँ कि ये सब आपको होमवर्क करके सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे 69 स्टूडेंट्स हैं, तो आई नीड एटलीस्ट 65, एटलीस्ट 65 लोगों का सब नहीं, 65 क्या 70 लोगों का चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना। 70 लोगों को समेशन में देखूंगा, ठीक है। एंड जिसका सबमिशन होगा सिर्फ उनको मैं एक स्पेशल चीज दूंगा, ठीक है, एक स्पेशल चीज दूंगा। कब वो तक मेरी तरफ सबमिट करना है? उसकी लिंक दे सर देंगे। स्पेशल वर्नेबिलिटी फाइंडिंग टूल। फाइंड, चलो एक मेरा बनाया हुआ वर्नेबिलिटी टेस्टिंग टूल है, बहुत एक्यूरेट काम करता है, ठीक है। उसका काम है, उसका नाम है व्हाइट क्रो, ठीक है। उसको मैं सबको दूंगा, जिसको चाहिए होगा वो लेगा। मैंने उसको इवन बेचा है, वो तुम लोग को फ्री में दूंगा, वो मेरा खुद का टूल, ठीक है। सर लाइफ टाइम एक्सेस, हम्म, लाइफ टाइम एक्सेस। लाइफ टाइम एक्सेस लो, या फिर ओके सुनो सर। उससे भी बेहतर चीज सर देता क्या हूँ, करना उससे भी पड़ेगा? बेहतर चीज देता हूँ। तुम लोग मेरे पोल्ट स्कैनर को ले लेना, वो मेरा बनाया हुआ पोल्ट स्कैनर है, वो ज्यादा बेहतर चीज है, वो वनबिलिटी स्कैनर से भी ज्यादा प्यारी चीज है, बहुत एडवांस है, एंड मैप से भी ज्यादा। वो फ्री में दूंगा। सर क्या करना होगा उसके लिए? आप सभी को होमवर्क सबमिट करना होगा। जो सबसे पहले होमवर्क सर सबमिट अभी कर करेगा, दूंगा बैठे ठीक बैठे। है, सर शुरुआत तो टाइम कितना देर का है? सुनो, टाइम तो आप लोगों के पास होमवर्क सबमिट करने का मंडे तक का है। मंडे का, ट्यूसडे को आपकी क्लास होती है ना, ट्यूसडे तक की है, ठीक है। आपको यही वेबसाइट से जितने भी ये जो आपका सेम चीज आया है, मैं 2 तरीके अभी सिखाऊंगा, ठीक है। दोनों तरीके से ये जैसे आपका आउटपुट आया है, तो इस आउटपुट को आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा के देना है। ये स्क्रीनशॉट आपका लगेगा, और एक अभी मैं जो आपको दूसरा वाला टूल सिखाने जा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लगेगा, जिसके में दोनों ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल होंगे। सिर्फ उसी को मैं वो जो हूँ क्या कहते हैं टूल्स दूंगा, ठीक है। वो टूल
सिर्फ और सिर्फ मैं कितने बच्चों को दूं, क्योंकि ऐसे तो सब दे देंगे तो सबको देना पड़ जाएगा। मैं 10 बच्चों को, 10 क्या 20 बच्चों को, 20 बच्चे, 10 बहुत कम है, 20 बच्चों को मैं गिफ्ट दूंगा वो, ठीक है। सर टॉप 20। हाँ टॉप 20, जो 20 बच्चे सबसे पहले सबमिट करेंगे उनको, ठीक है। सर आज रिकॉर्डिंग जल्दी सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग जल्दी, जल्दी क्या यार, जब वो अपलोड होगी तभी तो सेंड कर पाऊंगा, वो मेरे हाथ में थोड़े ना है, तो क्लास में देख लो, ठीक है। सर आज का रिकॉर्डिंग कल आता है। यार इस वक्त 2-3 दिन से ऐसा हो पा रहा था, बट आज नहीं होगा ऐसा, ठीक है। 12 हफ्ते के बाद कह रहा है सर वो। सर पहले ऐसा नहीं था सर, पहले तो उस पे दो आ तीन जाता था रिकॉर्डिंग, अब तो हाँ लेट तो आ रहा है। 2-3 दिन से मैं थोड़ा बिजी था, ठीक है, थोड़ा पार्टी वाल्टी में गया हुआ था अब नहीं हो, तो अब हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा तरीका आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप लोग का यहाँ तक की सब कुछ क्लियर है तो। क्लियर है एक बार जल्दी से सब लोग हाँ बताओ। सर कंटिन्यू। हाँ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे डिर बस्टर का इस्तेमाल, डिर BUSTR, सिर्फ आपको डिर बस्टर लिखना है, ठीक है, डिर बस्टर लिखना है और एंटर हिट कर देना है, ठीक है। एंड आपके सामने कुछ इस प्रकार का GUI पता नहीं क्या बोला था, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको अपनी टारगेट वेबसाइट डालनी है, जो हमारी टारगेट वेबसाइट है उसको यहाँ पे हम लोग सिंपली डाल देते हैं, इसका पोर्ट भी डाल देते हैं 80 सॉरी 8,000 डाल के मैं स्लैश लगा के छोड़ देता हूँ। आपको ये करना है, ठीक है, आपको ये करना है। एक सेकंड रुकना, और इस वाले सिस्टम में ओपन कर दूं साथ ही साथ में 10.12.113:228। ठीक है, आप लोगों के सामने इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को डाल देना, जो भी आपकी वेबसाइट है, आप लोग इस वेबसाइट को नहीं, आप दूसरी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली ये डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स को मैं 1 कर देता हूँ, गो फास्ट मैं नहीं करूंगा, मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे मजा नहीं आएगी अटैक करने में। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन होगा, इसको ब्राउज करके आपको वही वर्ल्ड फाइल, मतलब जो आपका वो होगा, क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे, आपका वर्ल्ड लिस्ट होगा, उसको जाके सिलेक्ट कर लेना है। मेरी जो वर्ल्ड लिस्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिरबस्टर टेस्ट के अंदर वर्ल्ड लिस्ट के अंदर डेमो कॉमन डॉट txt के अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, इतना करो फिर बताऊँ आगे। सर 1 सेकंड, एक बार वापस शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन। वेबसाइट पे करेंगे तो केस नहीं होगा, किसी और वेबसाइट पे नहीं होगा, काम करेगा, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डाल देंगे, जो हम लोग अभी वेबसाइट चल रही है, मैंने उसको अपने VS कोड पे रन कर रखा है, ठीक है। इसका जो URL है इसको हम लोग सिंपली वहां पे जाके चिपका देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब तो गायब हो गया क्योंकि बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत सारे इस पे रिक्वेस्ट गई थी, ठीक है। अब अगर आप लोग, अच्छा इससे आप लोग का एक क्वेश्चन ये भी आएगा, क्या हम लोग इस अटैक को ढूंढ सकते हैं, तो हाँ मैं बताऊंगा किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कि किसी को इनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ये यूज ब्लैंक एक्सटेंशन का ऑप्शन है, इसको आप लोग ऑन कर देना, ठीक है। यूज ब्लैंक एक्सटेंशन को ऑन कर देना, और डिर स्टार्ट विद ये स्लैश जरूर लगा रहने देना, ठीक है। इतना आप लोग सेट करना है। यहाँ ब्राउज पे जाकर के अपनी जो वर्ल्ड लिस्ट है उसको जाकर के आप लोग को सिलेक्ट करना है, जो मैंने वर्ल्ड लिस्ट डाउनलोड की थी डिरबस्टर में जाके, वर्ल्ड लिस्ट के अंदर जाके डेमो कॉमन डॉट txt वाली जो वर्ल्ड लिस्ट थी, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फाइल एक्सटेंशन में सर PHP लिखा सर आ हो रहा है गया। उसमें। हाँ तो उसको हटा दो, उसको हटा दो, एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन को हटा दो, ठीक है। इतना करने के बाद आप बस इसे स्टार्ट कर दो, एंड स्टार्ट करते ही आप थोड़ी देर वेट करेंगे, ठीक है। मेरे में स्लो चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, होने देते हैं। हो चुका है सर। आप में अपने में हो चुका है, मेरे में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सर्वर स्लो जा चुका है, ठीक है।
बट कोई बात नहीं, इसको हो जाने देते। मैंने एक सेट कर रखा सर है ना, आपका आप वर्ड लोगों ने लिस्ट लंबा ज्यादा था। थ्रेड सेट कर रखे होंगे। सर आपका वर्ड लिस्ट लंबा था। अच्छा, मेरा वर्ल्ड लिस्ट लंबा था, ये भी बात सही है। मेरे 1707 वर्ल्ड लिस्ट है, ठीक है। चलो थोड़ी देर देते हैं, इसको हो जाने दे, नहीं तो यार फील नहीं आता हैकिंग का, है ना। सर मेरे पे तो लिखा हुआ है कांट कनेक्ट टू टारगेट। आप अपने सिस्टम पे कर रहे हो कि मेरे आईपी पे कर रहे हो? जो आपने उसको आईपी डाली थी। हाँ तो मेरे आईपी पे क्यों कर रहे हो? अपने आईपी पे करो, मेरे आईपी पे वैसे भी नहीं हो पाएगा। सर हो गया सर, पहले आईपी खुद का मतलब सर्वर रन किया और दूसरे टर्मिनल में उसको रन किया। हाँ हाँ, बस यही करो, यही तो करना है बस। सर इसी कोई होमवर्क के जैसे स्क्रीनशॉट लेके डाल दें। जी जी, इसी को डाल दीजिए। यार ये सही में बहुत टाइम ले रहा है, रुको एक काम करता हूँ, मैं इसको बढ़ा के ही आ जाता हूँ थ्रेड्स को, लेकिन नहीं बहुत टाइम ले लेगा ये। गो फास्ट कर देता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ, अब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सर वो भाई तो आगे निकल गए। ठीक है, अब तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, देखो। सर डायरेक्ट 200 नंबर थ्रेड्स लगा दिया आपने तो। हाँ 200 लगा दिए हैं, ठीक है। एंड एक साथ दो दो सिस्टम से मैं एक ही आईपी पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी का हम लोग लग रहा है सर्वर उड़ा देंगे आज रात में, ठीक है। मगर जो है ये हो रहा है, ठीक है। सर FBI आएगी फिर। FBI इतनी इतनी इनकी औकात नहीं बुला पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का जो है डिलबस्टर काम करता है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें मिली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपको एक ये अपलोड्स मिल रहा है, बैकअप मिल रहा है, आपको अलग अलग चीजें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, और ये सिर्फ वही चीजें हैं जो आपको अवेलेबल है। ये वही चीजें हैं जो आपकी अवेलेबल है। स्कैन इंफॉर्मेशन में सिर्फ वही चीजें आपको दिखाई जाएंगी जो वेबसाइट अवेलेबल है। जैसे कि टॉप सीक्रेट नाम की एक वेबसाइट है, ठीक है, कुछ एक टॉप सीक्रेट नाम का है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि टॉप सीक्रेट क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट को ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ से जाके फायरफॉक्स में अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। नहीं, क्या था? 10.12.1.2.8, ठीक है। इसके अंदर एक टॉप सीक्रेट नाम से कुछ है, तो मैं इसको जाके टॉप SECRET लिखता हूँ, तो मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, एडमिन एरिया http.org. ठीक है। और अगर आप कुछ अगड़म बगड़म डाल देंगे तो वो नहीं ओपन होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे डाल के स्लैश कर देता हूँ तो नहीं ओपन होगा, ठीक है। बट जब हमने क्या किया, यहाँ पे जा करके हमने सिंपली वो चेक किया तो हमारा ओपन हो गया। अच्छा एक चीज और देखिए। सर ड्रॉप की वेबसाइट आ रही है। हाँ जी, क्योंकि वो मैंने खुद ही ड्रॉप की वेबसाइट डाली। काश सर ड्रॉप की रूट डायरेक्टरी मिल जाती है ऐसे। नहीं मिलेगी, हम लोग वर्डप्रेस पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी वेबसाइट का वो ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको अपलोड्स भी मिल गया है, ठीक है, अपलोड्स विद नो एक्सटेंशन यहाँ पे प्राइवेट है। आप लोग इससे robot.txt भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे अगर, robot.txt तो सबको पता ही होगा ना क्या होती है। नहीं सर। अच्छा चलो आगे आप लोगों को क्लासेस में robot.txt अच्छी तरह से बताया जाएगा। robot.txt अगर ऊपर ऊपर से बता दूं कि आपकी एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसको आपका गूगल कभी भी क्रॉल नहीं करता है। आपका गूगल कभी भी इस वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा। ये जो आपको एडमिन दे रखा है, बैकअप दे रखा है, प्राइवेट दे रखा है, ओल्ड दे रखा है, इन सबको डिसअलाउ करके रखा है। इसका मतलब इन सबको अलाउ नहीं करेगा क्रॉल करने के लिए, ठीक है। क्रॉल करने के लिए इन सबको अलाउ नहीं करेगा, जो कि साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके ऊपर हम लोग एक लैब, एक पूरी की पूरी 2 दिन तक लैब सॉल्व करेंगे, जिसको robots.txt वाली लैब कहते हैं, ठीक है। रोबोट लैब कहते हैं, मिस्टर रोबोट, सॉरी, मिस्टर रोबोट एक मूवी थी, ठीक है। तो उसी को बस हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक ये खुराफाती जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सर कोई इंसान ये वेबसाइट पे अटैक कर रहा है तो क्या वेबसाइट के ओनर को
पता चलेगा कि क्या उनकी वेबसाइट पे अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आओ मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। क्या करते हैं, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, मैं डेडबस्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं गोबस्टर का इस्तेमाल करूंगा। एंड हो सकता है कि ये एक वेबसाइट है, ये उनके साइड में एक SOC एनालिस्ट के सामने ये वेबसाइट ओपन है। अगर कोई भी इंसान इसके ऊपर अटैक करता है तो ये देखो कितनी सारी रिक्वेस्टें एकदम से आने लगी है। राइट साइड में देख पा रहे हो कितनी सारी रिक्वेस्टें आ रही हैं एक सिस्टम, ठीक है। यानी उस बंदे को पता चल गया कि मेरे ऊपर या तो ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है या फिर कोई मेरे पे डीडॉस अटैक कर रहा है, ठीक है, या फिर मेरे पे डीडॉस अटैक कर रहा है। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई एक नॉर्मल यूजर है, जो एक बहुत प्यारा सा यूजर है जिसका कोई लेना देना नहीं है दीन दुनिया से, वो आया है इस वेबसाइट को यूज करने, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या थी 10.12. ये वेबसाइट थी। एंड मैं जैसे एंटर हिट करता हूँ तो ये देखो एक बंदा इसमें और ऐड हो गया, ठीक है। मैं जितनी बार यहाँ पे पेज को रिलोड करूंगा उतनी बार वो देखो उधर साइड में रिलोड होता जाएगा, 304 आता रहेगा। इसका मतलब है कि जो वेबसाइट है उस पर कोई बार बार आ रहा है, कोई ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है आप लोगों का सर्वर पे, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? हाँ, तो अब आप लोगों का काम ये रहेगा कि आप लोग इस वेबसाइट पे, ये जो मैंने आपको वेबसाइट दी है, इसके ऊपर आप लोग अटैक करना है और इस चीज को अपलोड करना है मेरे पास। मैं जो आप लोगों को लिंक भेजूंगा उस पर अपलोड करना है। आई बात समझ में? गोबस्टर का एक बार कमांड वापस दिखा दो। किसका? गोबस्टर का। गोबस्टर का आप वेबसाइट में जाकर के गोबस्टर का कमांड खुद से देख सकते हैं, खुद से try सर करो। मेरे को एक डाउट है। जी बताएं। सर ये जो अभी आपने डेसबस्टर का जो बता रहे थे, डेयरबस्टर का, डेयरबस्टर, उसमें जो टेस्टिंग फॉर फाइल्स एडमिन विद एक्सटेंशन PHP वो क्या होता है? इसमें जो कमांड दिख रही है टेस्टिंग फॉर फाइल्स इन एडमिन विथ एक्सटेंशन .php वो क्या है? हाँ देखो, एक्सटेंशन ऐसा होता है कि हो सकता है कोई वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ PHP पे बनी हो, ठीक है। अच्छा यार, इसमें एक चीज और होती है, मैंने मिस कर दी, रुको वो भी बता ही देता हूँ। शिट भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी मैंने। रुको 1 मिनट रुकना, मैं जल्दी से ओपन कर देता हूँ। सोचा था बता दूंगा बट एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया। रुको 1 मिनट रुकना, इसको ओपन हो रहा है, तब तक एक चीज बताता हूँ। अच्छा, आप लोग एक चीज जानते हैं कि दुनिया के सारे वेबसाइट कुछ शब्दों से बने होते हैं, कुछ शब्द होते हैं ना। जैसे मान लो एडमिन ही है, एडमिन ही है, वो कुछ शब्दों से मिलकर बना ना। ए लिखा, फिर डी लिखा, फिर एम लिखा, फिर आई लिखा, फिर एन लिखा। हो सकता है कि कोई टेस्ट हम लोग करें जिसमें ADMIM एडमिम इस्तेमाल किया जाए, एडमिम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा हो सकता है, एग्जिस्टेंस में हो सकता है। तो हम लोग एक ऐसा अटैक करेंगे जिसमें हर पॉसिबल वर्ड ट्राई किया जाए, यानी कि ए से लेकर के जेड जेड जेड, मतलब जितने जेड लगाना चाहे, यहाँ तक कि हम लोग टेस्टिंग कर सके कि जितने शब्द हैं, यानी एक सिंगल अल्फाबेट से लेकर के एक पूरे के पूरे एक वर्ल्ड लिस्ट तक पहुंचाना। यानी मान लो कि चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, अगर ऐसे किया जाए कि एक से लेकर के आप लोग इसे लेकर चले जाएं 999 तक, ठीक है। एक भी छोड़ो, मैं सिर्फ 1 से लेकर के 999 तक ले जाना चाहूँ तो आपको हर एक नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपको 999 तक की हर एक नंबर डालना पड़ेगा। ये चीज भी आपका ब्रूट फोर्स में होता है, तो ये चीज भी हम लोग यहाँ से बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे मैं आपको अब टेस्ट करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हम लोग के किसी वेबसाइट पे काम का नहीं है, ठीक है। बिना वर्ल्ड लिस्ट के आप लोग इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, बिना वर्ल्ड लिस्ट के आप लोग इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सिंपली डेयरबस्टर बाईपास नहीं होता। नहीं, आप अगर आपकी वेबसाइट को स्कैन नहीं कर रहा है, वो बार बार जो है रिक्वेस्ट आपकी नहीं चेक कर पा रहा है, तो आप उसे बाईपास कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट चेक कर रहा है तो वो नहीं बाईपास कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज गेट रिक्वेस्ट ओनली, एक सेकेंड, ऑटो स्विच हेड पे है, इसी को रहने देना। एंड यहाँ पर एक चीज है प्योर ब्रूट फोर्स, प्योर ब्रूट फोर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको कोई भी यहाँ पे वर्ड लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको A to Z या जी जो भी आपको वैल्यू चाहिए वहां से लेकर के 8 तक की मैं जानता हूँ, समझता हूँ मुझे करना है। मैं एक http:// रुको यार, वेबसाइट ऑन ही कर देता हूं, तुम लोगों को दिखाना है, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे हो यार, बुरा मान जाओगे, तुमने बताया नहीं।
मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं थ्रेड को 200 कर देता हूँ। थ्रेड्स को 200 कर दिया है। अब मैं सोचता हूँ कि मैक्स लेंथ 8 रखेंगे, यानी 1 से लेकर के 8 तक। ये क्या चीज है, यानी कि एक वैल्यू से लेकर के, यानी एक ए से लेकर के 8 जेड तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जेड तक की हर वो पॉसिबल वर्ल्ड जो इस दुनिया में हो सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे अटैक करके देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस अटैक को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, वी आर गोइंग टू ब्रूट फोर्स, हाँ, एंड इसको वेट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। यू आर गोइंग टू ब्रूट फोर्स फाइल्स, देन यू मस्ट से व्हाट, अच्छा ओके, एक्सटेंशन यहाँ पे पूछ रहा है, मैं एक्सटेंशन हटा देता हूँ एंड स्टार्ट करता हूँ। अब क्या होगा, ये दिन देखो कितने दिखा रहा है, 100,000 10,000 लाख 1 करोड़ दिन के ऊपर बता रहा है लग जाएगा इन सब वेबसाइट्स को टेस्ट करने में। 1 करोड़ के ऊपर दिन लग जाएंगे, ठीक है। 8 वर्ड्स को देखो यार, इतने सारे पॉसिबल वर्ड्स हैं, इतना करना बहुत मुश्किल है, इतने पॉसिबल वर्ड्स हैं, इनको करना बहुत मुश्किल है, तो फिर ये बहुत लंबा अरसा ले लेगा, करोड़ों दिन लग जाएंगे। सर लेकिन थ्रेड्स का नंबर को और बढ़ाए तो? थ्रेड्स का कितना बढ़ा लोगे भाई? सुपर कंप्यूटर को भी एक बहुत ज्यादा मतलब जो है हैवी अटैक करने के लिए ना जाने कितने लाखों दिन लग जाएंगे। आप कितने थ्रेड्स बढ़ा लोगे भाई? आपका सिस्टम, मान लो कितने मैंने अभी थ्रेड सेट किए, मैंने सेट किए हैं 500 थ्रेड, ठीक है। एक सुपर कंप्यूटर में आराम से कुछ क्वाड्रिलियन थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। नहीं, क्वाड्रिलियन तो उसमें है, क्या नाम है उसका, मैरियाना, जो अभी मैरियाना 1 माइक्रोसॉफ्ट में बनाई है, उसमें क्वाड्रिलियन है। अभी अभी हाल ही में बनाया उसको। हाँ जी, जो आप एक सुपर कंप्यूटर, जो इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उसमें एक नॉर्मल सुपर कंप्यूटर में कुछ 15 से 20 लाख थ्रेड्स होते हैं भाई, उसमें भी आपको लाखों दिन लग जाएंगे उसको अटैक करने में। हाँ, मैं अगर उसकी बात करूं मैरियाना 1 की, तो उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 3 दिन। नहीं, उससे ज्यादा 5 से 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो भी कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कितना एडवांस और कितना खतरनाक पावर अटैक है, ठीक है। सर क्रिस्टल से हो जाएगा, मतलब उससे क्या बोलते, क्वांटम से? ये क्वांटम फिजिक्स के भी बाहर है। सर इससे बढ़िया 3 साल की जेल है सर। अरे ठीक है, तो सर आप आज, सुडो हो गया, हाँ सुडो की जगह सुडो कर दिए थे। हाँ, सॉरी, तुम्हारी आवाज सुन के एकदम से गलती हो गई, खैर, ठीक इतनी है। बेकार आवाज पे नहीं है सर मेरी। इसलिए नहीं कह रहे थे, एकदम से आपने बोल दिया ना, तो मैं एकदम से उधर उधर से ध्यान रख गया था, ठीक है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ एंड जो भी अब आप लोगों के सवाल हैं उन सबको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद आज सभी के लिए, एंड आई होप सो आप लोगों को आज मजा आया होगा। आप लोग बताएं, क्लास में जो आज बच्चे प्रेजेंट थे, क्या बताओ, मजा आई आज क्लास में? बहुत सर ज्यादा मजा तो आ रहा है। मजा आया, यस ठीक है। सर। मैंने कर इसीलिए रिव्यू। थोड़ा कोर्स से हटके आपके लिए ये चीज मैं लेके आया था कि आप लोगों को मजा आए, क्योंकि यार तुम लोग डेली डेली कह रहे हो कि सर ऐसा हुआ हमारे साथ, पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा हुआ, आप लोगों के साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ, ठीक है। तो उस अत्याचार को मैं खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को कुछ तो मदद कर ही सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो वही बस छोटी सी मेरी तरफ से मदद समझ लो, आप लोगों को मैंने हेल्प की, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझने के लिए मदद की, तो कुछ मजेदार चीज हो गई। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर आप लोग अपना अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।